जिगर की चर्बी या फैटी लीवर एक ऐसा मसला है जो कि हर तीसरे शख्स को मुतासर कर रहा है। दुनिया में जिगर की खराबी की जो एक सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है वो जिगर की चर्बी या फैटी लीवर ही है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को जिगर की चर्बी के बारे में शुरू में मालूमात ही नहीं होती क्योंकि इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिगर की चर्बी से क्या मुराद है। जिगर की चर्बी की जो 4 स्टेजेस हैं जिनको हम फैटी लीवर स्टेज 1, 2, 3, 4 कहते हैं, ये क्या होती हैं और ये जिगर के गिर्द चर्बी बनती क्यों है। और अगर किसी शख्स के जिगर के गिर्द चर्बी बन जाए और वो फैटी लिवर स्टेज 1, फैटी लिवर स्टेज 2, फैटी लिवर स्टेज 3 या इवन फैटी लिवर स्टेज 4 पे हो तो उसे क्या करना चाहिए जिससे वो इसको रिवर्स कर सके। तो फैटी लिवर या जिगर की जो चर्बी होती है उसको ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये चर्बी जिगर के बाहर यानी जिगर के इर्द गिर्द बनती है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली गलत है। जिगर के कुछ सेल्स होते हैं, छोटे छोटे खुली होते हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ये चर्बी उन हेपेटोसाइट्स के अंदर जमा होना शुरू होती है। हेपेटोसाइट्स जो है वो जिगर का सारा काम कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर एक खास मिकदार में चर्बी होती है। लेकिन अगर ये चर्बी बढ़ती जाए तो ये सेल्स अपना काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जिगर खराब होना शुरू हो जाता है, जिगर की सोजश होना शुरू हो जाती है। इसको चेक करने का एक बहुत ही आसान कुलिया है कि आप अपने जिगर का, लीवर का अल्ट्रासाउंड करवा लें। अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो होता है यानी पेट का अल्ट्रासाउंड, उसके अंदर जिगर को भी देखा जाता है। तो उसी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस शख्स को जिगर की चर्बी है या नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो आप बैठे बैठे या लेटे लेटे जिस पोजीशन में भी अपने पेट की तरफ देखें, अगर ये पेट बाहर को निकला हुआ है तो 70 to 90% चांसेस हैं कि आपके जिगर के गिर्द चर्बी है। इसके अलावा जिन मर्दों के पेट की जो गुलाई है वो 40 इंच से ज़्यादा है और ख़वातीन की अगर 35 इंच से ज़्यादा है, तब भी 70 से 90% चांसेस है कि आपके जिगर के गिर्द चर्बी है। इसकी जो अक्सर लोगों में इनिशियल अलामत होती है वो राइट साइड पे पसलियों के नीचे हल्का सा बोझ दबाव या कभी कभी दर्द रहती है। मैं जब नया नया डॉक्टर बना था, हाउस ऑफिसर था, तो एक दफ़ा मेरे एक जानने वाले थे, उनको इसी तरह ही दर्द हो रही थी। तो मैं उनको अपने एक सीनियर के पास लेके गया। मैंने उन्हें जाके बताया कि नहीं, यहाँ पे दर्द होती है। उन्होंने उनकी तरफ, शक्ल की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि इनका अल्ट्रासाउंड करवा लें, इनके जिगर के गिर्द चर्बी होगी। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि यार बैठे बैठे कैसे इन्होंने बता दिया। और उन्होंने जाके जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें वाकई जिगर की चर्बी निकल है। तो मैं और ज़्यादा इंप्रेस हुआ जब मैंने उनसे, डॉक्टर साहब से जाके पूछा कि आपने कैसे बताया कि इनके जिगर के गिर्द चर्बी है। तो उन्होंने कहा ये मेरा तजर्बा है। लेकिन जब मैं खुद थोड़ा सीनियर हुआ तो मुझे पता चला कि ये तजर्बा नहीं बल्कि पेट था। जिस भी शख्स का पेट निकला हुआ है और उसको इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं तो 90% चांस है कि उसके जिगर के जो सेल्स हैं उनके अंदर चर्बी जमा हो रही। अब बात करते हैं कि जो जिगर की चर्बी की स्टेजेस बयान की जाती हैं कि ये फैटी लिवर स्टेज 1 है या फैटी लिवर स्टेज 2 है, फैटी लिवर स्टेज 3 है या फैटी लिवर स्टेज 4 है। ये स्टेजेस क्या होती हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बहुत ही बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेज 1 आप समझ लें सबसे माइल्ड फॉर्म है, सबसे हल्की शक्ल है, और स्टेज 4 सबसे खतरनाक शक्ल है। स्टेज 4 के बाद जिगर जो है उसको रिकवर करना, उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जिगर जो है वो सिरोसिस की तरफ बढ़ जाता है। पहली स्टेज में सिर्फ और सिर्फ आपके जिगर के जो खुलियाँ हैं उनके गिर्द अभी चर्बी ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो रही है। उसके बाद वो सोजश करते हैं, सोजश के बाद जिगर के सेल्स को काम करने से रोक देते हैं, उसके बाद पूरे जिगर को ही ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो जिगर की चर्बी है उसको शुरू में ही डायग्नोज करें। और जैसे मैंने आपको सिंपल स्टेप्स बताए हैं उनके ज़रिए से ही आप पता चला सकते हैं कि आपके जिगर के गिर्द चर्बी है या नहीं। अगर आपका पेट निकला हुआ है, वेस्ट बढ़ी हुई है, तो जाके एक दफ़ा अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपके जिगर के गिर्द चर्बी है या नहीं। अच्छा, अब ये सवाल अक्सर जहन में आता है कि ये जिगर के गिर्द चर्बी जमा क्यों होती है। इसको मैं आपको एक बहुत ही आसान मिसाल से समझा देता हूँ, इससे आपको सारी समझ आ जाएगी कि जिगर के गिर्द चर्बी बनती क्यों और उसको ख़त्म करना है तो फिर क्या करना होगा। समझे कि हमारा जो जिस्म है वो एक घर की तरह है और हमारा जो जिगर है वो उस घर के अंदर एक फ्रिज है। अगर आपने घर में खाना बनाया है और उसके बाद आपको बाहर से कोई दोस्त अहबाब आपको खाना भेज देते हैं, तो जाहिर है खाना आप एक लिमिट में खा सकते हैं, बाकी खाने को आप फ्रिज में रखना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ही हमारी बॉडी में होता है कि हमारी बॉडी को जो खाना चाहिए होता है वो इस्तेमाल कर लेती है और बाकी खाने को फ्रिज यानी जिगर के अंदर स्टोर करना शुरू कर देती है। अब अगर अगले दिन आप सोचें कि मैं खाना नहीं बनाता क्योंकि ऑलरेडी फ्रिज के अंदर खाना पड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि आपकी फ्रिज के अंदर जो खाना था वो इस्तेमाल हो गया। इसी तरह ही अगर आप नेक्स्ट डे कम कैलोरीज यानी कम खाना खाएंगे तो हमारे जिगर से चर्बी पिघलेगी और वहां से हमें एनर्जी हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर आपके घर में हर रोज खाना भी बन रहा है और बाहर से खाना भी आ रहा है तो फिर क्या होगा कि आपकी फ्रिज एक दिन आएगा कि भर जाएगी और उसके बाद क्या होगा, खाना खराब होना शुरू हो जाएगा। तो यही काम हमारी बॉडी के अंदर होता है कि अगर हम हर रोज जरूरत से ज्यादा खाते रहेंगे
तो वो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज होती हैं वो जिगर में चर्बी की शक्ल में जमा होना शुरू होती हैं। शुरू में जिगर समझता है कि शायद इसको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जो चर्बी है उसको पिघलाऊंगा और ये शख्स उस चर्बी को इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन एक स्टेज आएगी कि वो चर्बी इतनी ज़्यादा होती जाएगी, एक्स्ट्रा कैलोरीज इतनी ज़्यादा होती जाएंगी कि वो फिर फ्रिज यानी जिगर को ख़राब करना शुरू कर देती। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जिगर की चर्बी बन गई है तो इसको हमने ख़त्म कैसे करना है। अगेन उसी मिसाल पे वापस आते हैं कि हमारे घर में भी खाना बन रहा था, बाहर से भी हमें खाना आ रहा था और वो फ्रिज में जमा हो रहा था। अच्छा, अब दो ही तरीके हैं, या तो हम उस खाने को कहीं पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि हम देखें कि यार ये एक्स्ट्रा खाना हर रोज़ आ रहा है, इसको हम किसी और रिश्तेदार के या और किसी गरीब गुरबा के या किसी और को खिला देते हैं, वरना हमारे घर में पड़ा पड़ा खराब रह जाएगा। यही तरीका आपको अपनाना होगा कि अगर आप अपनी कैलोरीज को कम नहीं कर पाते तो फिर आपको अपनी कैलोरीज को खर्च करना पड़ेगा। खर्च कैसा करना पड़ेगा? आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको वॉक करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में आ रही हैं वो बर्न हो जाएंगी, वो आप इस्तेमाल कर लेंगे, उससे भी फिर आपके जिगर की चर्बी जमा नहीं होगी। या फिर दूसरा ये तरीका होता है कि आप जो आपको घर में खाना भेज रहा है आप उसको पहले ही बता दें कि यार आपकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है, पहले ही हमारे घर में बहुत खाना पकता है, आप मेहरबानी करके हमें मज़ीद खाना ना भेजें, इसकी बजाय आप किसी और को खाना भेज दें जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो यही तरीका अपनाते हुए आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर पहले ही चर्बी जमा हो गई है, जिगर की चर्बी जमा हो गई है, तो अब आपको क्या करना होगा? आपको अपनी कैलोरीज को, अपने खाने को कम करना होगा। तो दो ही तरीके हो गए, एक या तो अपनी कैलोरीज को बर्न कर लें, उसमें एक्सरसाइज को ले आए, उसमें आप फिजिकल एक्टिविटी को ले आए, या फिर आप जो कैलोरीज पहले ले रहे थे उससे अपनी कैलोरीज को कम कर लें। सिंपलेस्ट वे जिसके अंदर अक्सर लोग एडिक्शन का शिकार होते हैं वो होती हैं कार्ब्स। कार्ब्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा ज़्यादा खाई जाती है। आपका दिल हमेशा चावल ज़्यादा खाने को दिल करेगा, मिठाई है ज़्यादा खाने को दिल करेगा, बेकरी के आइटम्स हैं ज़्यादा खाने को दिल करेगा। इसके बरक्स अगर आप प्रोटीन की बात करें तो आप ज़्यादा नहीं खा सकते। अंडे आप 2 खा लेंगे, 3 खा लेंगे, इससे ज़्यादा आपको खाने का दिल नहीं करेगा। इसी तरह ही अगर कोई ग्रिल्ड चिकन है, फिश है, वो भी आप ज़्यादा नहीं खा सकते। तो इसलिए कार्ब्स को कट डाउन करना है, क्योंकि कार्ब्स एडिक्शन कराते हैं। वो आपके ब्रेन से एंडोर्फिन्स, डोपामिन वगैरह रिलीज करते हैं, जिससे आपको खुशी का, प्लेयर का एहसास होता है और फिर एक लूप के अंदर आप आ जाते हैं, बार बार मीठा खाने को दिल करता है। उसको आपने कम करना है। बेकरी की आइटम्स हो गई, मिठाई की आइटम्स हो गई, जितनी भी चीज़ें जिनके अंदर शुगर होती है उसको आपने मिनिमम पे लेके आना है। जितना आप कम कर सकते हैं उस पे आपने लेके आना है। डाइट के अंदर थोड़ा थोड़ा उनकी जगह पे प्रोटीन को रिप्लेस कर देना है। इससे आपको जो कैलोरीज हैं वो भी कम मिलेगी और साथ में आपने फाइबर ऐड करना है जो कि सब्जियों और फलों से आपको मिलेगा। तो इससे आप फुल भी जल्दी हो जाएंगे, कैलोरीज भी कम मिलेंगी और आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज पहले से जमा थी उनको भी बर्न करने में मदद मिलेगी। तो ये थी फैटी लीवर या जिगर की चर्बी के बारे में मुकम्मल तफसीलात के ये क्या होती है, इसकी स्टेजेस क्या हैं, इसको रिवर्स कैसे करना है, इसके बारे में भी मैंने आपको आसान सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मजीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहले वाल को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।